भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको रमा एकादशी, रंभा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रमा एकादशी, रंभा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी, रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 5:24 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 28 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी गोवस्ते द्वादशी युक्ते शुद्ध हरिवासर एकादशी 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को रमा एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, पहले हम आपको एकादशी व्रत विधि बताएंगे और तत्पश्चात आपको रमा एकादशी व्रत कथा भी सुनाएंगे। एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें इस घोर कलयुग में एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तथा उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं तथा सुनाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तुलसी माता की दर्शन करते हैं तथा उनके पास दिए लगाते हैं। इन 6 कार्य करने वाले व्यक्ति को इस मायाजाल रूपी संसार से मुक्ति मिल जाती है तथा उनकी पुण्यों का उदय होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पापों का नाश होगा तभी भाग्य उदय होगा तथा धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य कर देना चाहिए। चाहे उसके बाद आप फिर से एकादशी व्रत आरंभ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की कोई दोष नहीं है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तजनों, माताओं, बहनों को 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के सारे नियमों का पालन आपको 27 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन करना है तथा एकादशी व्रत आपको 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन रखना है। 10वीं तिथि के अर्थात नहाय खाए के विधि जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तथा अपना नित्य कर्म करके घर को स्वच्छ कर लेना है तथा शुद्ध जल से स्नान करना है, गंगा जल से स्नान करना है। आप अपने नहाने वाले बाल्टी के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। एकादशी व्रत के दौरान आपको मैले और फटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मैले कपड़े को धोकर स्वच्छ कर ले तथा फटे कपड़े को सिलकर पहने तथा इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करे, कुल देवता की पूजन पाठ करे और तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठ के धूप दीप जलाकर रख ले, एक लोटा जल रख ले तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करे। हाथ के मध्य भाग में जल रखे, पान, सुपारी, तुलसी पत्रे, तिल, पीले पुष्पे, दक्षिणा, दुर्वा वस्तुएं रखकर
3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। आप कहे मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं है या ज्ञात नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र परम पिता ब्रह्म देव की संतानें हैं। आप कहे मैं इस स्थान का निवासी हूँ। आज मैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी रंभा एकादशी व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। हे भगवान लक्ष्मी नारायण, आप मुझे पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ इस व्रत को संपन्न कर सकूं और मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे अबोध बालक समझ कर के क्षमा कर दें। इस प्रकार सरल विधि से आप एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें तथा संकल्प को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। अपने घर के पूजा मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें तथा एक चौकी पर पीले रंग के कपड़े बिछाएं और उस पर भगवान नारायण, बाल गोपाल, शालिग्राम भगवान का मूर्ति या चित्र का स्थापना करें तथा साथ में माता महालक्ष्मी की भी आपको स्थापना करनी चाहिए तथा अष्टगंधे, चंदन, पंचामृत, पुष्पे, तुलसी पत्रे, नैवेद्य तथा नैवेद्य में केला अवश्य शामिल करें तथा वस्त्र अर्पण करें, कलावा अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें। माता महालक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें तथा भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन पूजा में अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन अक्षत के जगह पर तिल और जौ का उपयोग आपको पूजन में करना चाहिए तथा पूजन समाप्त करने के बाद आपको एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए और उसके बाद आपको भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु का नामों का जाप आपको करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। गुरुजनों का सम्मान करें, माता पिता को प्रणाम करें तथा द्वार पर आए हुए भिक्षुक को, जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाए, क्योंकि ना जाने भगवान विष्णु किस रूप में हमारी परीक्षा लेने आ जाए, तो हमें सजग रहना चाहिए। तथा पूजन संपन्न होने के बाद आपको माता तुलसी की विशेष पूजन अर्चन आपको करनी चाहिए तथा संध्या के समय आपको माता तुलसी के पास दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान कभी भी भूमि पर नहीं किया जाता। दीपक को हमेशा कोई अनाज पर या कोई पत्ते पर रखना चाहिए। दीपक को भूमि पर रखने से भूमि माता को आघात होता है। एकादशी व्रत के दौरान आपको पान नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए तथा हल्दी युक्त फलाहार भी आपको नहीं करनी चाहिए, किंतु आप पंचामृत में शहद का उपयोग कर सकते हैं तथा एकादशी तिथि समाप्त हो जाने पर भी आपको व्रत का पारना दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद हमारे द्वारा बताई गई शुभ मुहूर्त में ही करना है तथा पारना करने से पहले आपको ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते तो सीधा दान देके तथा ब्राह्मण भोजन के स्वरूप नगद धन राशि दान देकर आप ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तथा एकादशी व्रत के दौरान आपको पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं काटने चाहिए तथा घर के कोई सदस्य को और खुद भी व्रती को बाल नाखून नहीं काटना चाहिए और सभी पुरुषों को दाढ़ी शेविंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान घर पर चावल बनाना वर्जित माना जाता है तथा रमा एकादशी व्रत का पारना 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार अर्थात धनतेरस प्रदोष की सुबह 6:48 से लेकर के 8:48 के भीतर आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। अगले दिन अगर कोई और व्रत हो, जैसे कि प्रदोष का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, तो ऐसी परिस्थिति में
आपको फल, जल, तुलसी पत्रे ग्रहण कर कर व्रत का पालना कर लेना चाहिए तथा जिन माताओं बहनों को पीरियड अर्थात मासिक धर्म के अवस्था में हैं, उन्हें व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सारे नियमों का पालन भी करना चाहिए, किंतु आपको भगवान का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूजन पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी माताओं बहनों मासिक धर्म के 7वें दिन पूजन पाठ कर सकती हैं तथा जिन भक्तजनों माताओं बहनों के घर में जन्मे तथा मृत्यु का सूतक लग गया हो, उन्हें व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सारे नियमों का पालन भी करना चाहिए, किंतु भगवान का पूजन और स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। आपको भगवान का पूजन 13 दिन बाद ही करना चाहिए तथा जो रोगी है और एकादशी व्रत करना चाहते हैं और शीत के कारण स्नान करने में असमर्थ है, उन्हें कान धोकर एकादशी व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई रोगी व्रत करना चाहता है और स्नान करने में असमर्थ है तो वह कान धोकर स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है तथा आपको एकादशी व्रत के दौरान अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आप 1 बार, 2 बार, 3 बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी व्रत में सर्वोत्तम फलाहार गाय के दूध और गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ बताई गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, साबूदाना, रामदाना, मूंगफली दाना, आलू, कोन और ड्राई फ्रूट बताए गए हैं। इन सभी पदार्थों का सेवन आप 1 से अधिक बार कर सकते हैं तथा रोगी अपने दवाई का सेवन भी कर सकते हैं और चाय कॉफी भी आप पी सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की कोई दोष नहीं है तथा इस व्रत के पालना में आप भगवान को खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। अतः भक्तजनों, माताओं बहनों, आप अगर हमारे द्वारा बताई गई विधि से एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और जाने अनजाने में और विधि से और बिना विधि के किसी भी प्रकार आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको रमा एकादशी, रंभा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा रमने, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धनियों बने के दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भजे, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सौनकादिक 88,000 ऋषियों को भिन्न भिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। तब ऋषिगण पूछते हैं कि हे महाराज, आप कृपा करके हमें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा तथा उसका महात्म सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न है एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को
दंडवत प्रणाम करके पूछा था, हे भगवान, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम रमा एकादशी है तथा इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। गरीबी को समाप्त करने वाली यह एकादशी है। दरिद्रता को नाश करने वाली यह एकादशी है। इस एकादशी की कथा और इसका महात्म्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बहुत धर्मात्मा तथा भगवान श्रीहरि विष्णु जी का परम भक्त था। न्याय प्रिय यह राजा था और अपने प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। किसी के साथ भी अन्याय बिल्कुल नहीं करता था। धर्म कर्म में सदैव वह लीन रहता था। पुण्य कर्म वह सदैव करता था। अज्ञादिक अनुष्ठान भी वह संपन्न किया करता था तथा ब्राह्मण देवताओं की सेवा करता था। उनको भोजन करवाना, उनको अन्न दान देना तथा उनको दक्षिणा दान देना, सदैव इस प्रकार के पुण्य कर्म लगातार वह करता ही रहता था। उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न कर दिया गया। विवाह के बाद एक समय उस राजा का जो दामाद था शोभन, वह अपने ससुराल में आया तो वहाँ पर उसका बहुत ही स्वागत सत्कार किया गया, आतिथ्य किया गया। उन दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा जो राजा की कन्या थी, उसके मन में अत्यंत चिंता और विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पतिदेव, मेरे स्वामी बहुत ही दुर्बल हैं, बहुत ही कमजोर है और मेरे पिता की आज्ञा भी बहुत कठोर रहती है कि एकादशी के दिन कोई भी उनके राज्य में अन्न नहीं खाता है। 10वीं को राजा ने पूरे राज्य में ढोल बजवाकर यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार की कोई भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। हे देवी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राण बच जाए, क्योंकि मैं अगर भूखा रहा तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो तुम ही कुछ ऐसा उपाय करो, विचार करो। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता है, कोई भी प्राणी भोजन नहीं करता है। उसने कहा कि हमारे राज्य में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ माता आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो कोई दूसरे राज्य में दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि अगर आप यही रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुन करके शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं भी आज कठोर मन से एकादशी का व्रत अवश्य ही करूँगा। जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा होगा वह देखा जाएगा। अब चिंता किस बात की है। इस प्रकार से शोभन ने निश्चय करके व्रत रख लिया और भूख और प्यास से वह पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपनी पिता की आज्ञा से
अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही राजमहल में निवास करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर दिव्य, एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर वादुर्य मणि से जड़ित था। सोने के खंभे उस महल में लगे हुए थे। स्फटिक मणिया से सुशोभित महल में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण तथा छत्र और चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र उस सिंहासन पर बैठा हुआ है। एक समय मुचकुंदे नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा तीर्थ यात्रा करते करते घूमते घूमते उधर जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया और विचार किया, ये तो राजा का जमाई शोभन है। और शोभन के निकट वह पंडित जी पहुंच गए। शोभन ने भी उनको पहचान लिया। अपने आसन से उठ करके उनके पास आकर के प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सभी प्रकार से कुशल से है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो हमने कभी भी नहीं देखा है, ना कभी सुना है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ है? इतना वैभव, इतनी धन दौलत आपको कैसे मिली है? तब शोभन बोला कि मैंने अनजाने में कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किया था। उसी के पुण्य प्रताप से यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन यह सब कुछ अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कहिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं हो सकता और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, तो मैं अवश्य में ही वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के अनजाने में किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचकुंदे राजा की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे, क्योंकि उसने एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ में किया है, तो एकादशी का पूरा पुण्य अगर वह मुझे प्रदान करेगी तो यह पूरा वैभव स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर के वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वहां से लौट करके चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आप प्रत्यक्ष देखे हैं या सपने की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे स्वामी को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर और उनका वैभव देखा है। उन्होंने यह भी कहा, यह स्थिर नहीं है। जो मैंने देखा है वह सब कुछ अस्थिर है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके वह उपाय तुम्हें करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रे, आप मुझे वहाँ पर ले चलो। मुझे पति देव की दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैंने अपने किए हुए एकादशी के पूरे पुण्य को उनको प्रदान कर दूंगी, जिससे वह नगर स्थिर हो जाएगा। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य माना गया है। सोम शर्मा यह बात सुनकर के चंद्रभागा को लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुन करके वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से चंद्रभागा का शरीर दिव्य और युवा अवस्था में प्राप्त हो गया और वह शोभन के साथ में सुख पूर्वक वास करने लगी और दिव्य देह को उसने प्राप्त कर लिया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के उसने दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। अपने प्रिय पत्नी को आते देख करके
शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपनी बाई तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैं अपने पिता के घर जब 8 वर्ष की थी तब से मैंने विधि पूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत में श्रद्धा पूर्वक करते आ रही हूँ। इस पुण्य की प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहाँ पर निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, या मैंने रमा एकादशी की कथा तुमको सुनाई है, इसका महात्म्य सुनाया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान मानी गई है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं मानना चाहिए। दोनों समान फल देने वाली है। जो इस कथा को सुनता है, इस महात्म्य को पढ़ता है या सभी को सुनाता है, वह सभी पापों से छूट करके विष्णु लोक को, भगवान नारायण के धाम को प्राप्त कर जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, आनंद की वर्षा कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, रमा एकादशी की यह पुण्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप इस पुण्य और ज्ञानमयी कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।